وہ प्रेसिडेंट ट्रंप जो ये समझ रहे थे कि वो टैरिफ का इस्तेमाल करते हुए चाइना को घुटनों के बल ले आएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है। चाइना ने फौरी तौर पे स्ट्राइक बैक किया और यूएस की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैरिफ का निफाज कर दिया। इस वक्त चाइना अपनी तमाम की तमाम शराइत जो है वो मनवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। अगर ये कहा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप का भरम आज टूट गया है तो गलत नहीं होगा। ये हम क्यों कह रहे हैं? वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो ये समझ रहे थे कि वो टैरिफ का इस्तेमाल करते हुए चाइना को घुटनों के बल ले आएंगे, अपनी बातें मनवा लेंगे और ये वो वाहिद तरीका है कि जिससे चाइना से अपनी तमाम की तमाम शराइत मनवाई जा सकती हैं। लेकिन कई महीनों की रस्साकशी के बाद आज ऐसे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है। आज दोनों ममालिक बराबरी की सतह पर डील कर रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप आसियान में शिरकत के लिए मलेशिया गए। एक हफ्ते का उनका एशिया का ये टूर चल रहा है और उनकी फिर साउथ कोरिया में मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। अब इस मुलाकात से पहले ही मलेशिया में दोनों ममालिक की टीमों ने एक इनिशियल फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर लिया है। अब उस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो ट्रेड डील है वो ऐसा लग रहा है कि फाइनल हो जाएगी इन दोनों सुदूर की मुलाकात के अंदर, जिसमें हमने देखा कि चाइना अपना जो रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करके बैठा है या उसकी एक्सपोर्ट रोकी हुई है उससे पीछे हटेगा और साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चाइना पे 100% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दी है, प्रेसिडेंट ट्रंप उससे पीछे हटेंगे। अब जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो ये बाकायदा तौर पे कह चुके हैं कि दोनों ममालिक को पीछे हटना होगा और हट भी रहे हैं और आने वाले दिनों में उनको लग रहा है कि डील बाकायदा तौर पे फाइनलाइज हो जाएगी। अब जरा बात करते हैं कि कहानी शुरू कहाँ से हुई थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही चाइना पे टैरिफ का निफाज किया तो इनिशियली अगर आपको याद हो चाइना ने फौरी तौर पे स्ट्राइक बैक किया और यूएस की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे टैरिफ का निफाज कर दिया। फिर हमने देखा कि जैसे ही वो प्रोडक्ट्स जो कि अमेरिका से चाइना जाती हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जिसमें एआई चिप्स भी हैं जो कि ऑब्वियसली चाइना के लिए ज़रूरी थी। तो चाइना ने कैसे बदला लिया कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्योंकि 90% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग पे, उनकी रिफाइनिंग पे इस वक्त चाइना का कंट्रोल है, उनको रोक दिया। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लाइफ लाइन है, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये लाइफ लाइन है यूएस की इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, हत्ता कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो रुक गई, उस पर काम रुक गया। जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो प्रोडक्शन है वो महदूद हो गई। सो ये वो चीज़ है जिसने अमेरिका को मजबूर किया कि नहीं, अब हम इसको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते और चाइना के साथ डील करना पड़ेगा। और इस वक्त चाइना अपनी तमाम की तमाम शराइत जो है वो मनवा रहा है। फिर साथ ही एक और इशू था टिकटॉक का, वो भी डील तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है, जिसमें यूएस ये चाहता था कि जो बाइट डांस जो कि चाइना की पेरेंट कंपनी है टिकटॉक की, वो कंट्रोल ना करे बल्कि हमारी अपनी कंपनियां, यूएस की कंपनीज जो हैं वो टिकटॉक जो चाइना में चलता है उसको कंट्रोल करें। तो वो डील भी तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी है। फिर एक और चीज़ जो थी वो सोयाबीन की एक्सपोर्ट थी अमेरिका से। अगर हम देखें तो चाइना बहुत ज़्यादा सोयाबीन जाया करता था, सबसे ज़्यादा बल्कि सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स अगर आप सोयाबीन का किसी को कहते हैं तो वो चाइना ही था। अब चाइना ने तमाम अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, उन्होंने जो सोयाबीन की खरीदारी है वो रोक दी अमेरिका से। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि यूएस के अंदर जो सोयाबीन का फार्मर है, जो किसान है, उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई, उसके लिए मुश्किलात जो हैं वो ज़्यादा पैदा हो गई। इनफैक्ट ये जो स्कॉट बेसेंट यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी कहा कि जी मैं उस तकलीफ से बखूबी आगाह हूँ क्योंकि मैं खुद एक सोयाबीन फार्मर हूँ। सो मुझे अंदाज़ा है कि इससे तमाम लोग कैसे अफेक्ट हुए हैं। सो अब चाइना जो है वो दोबारा से सोयाबीन की खरीदारी भी शुरू कर देगा। टिकटॉक की डील भी तकरीबन तमाम हो चुकी है। फिर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको भेजना शुरू कर देगा अमेरिका, जो कि उन्होंने रोक के रखा हुआ था। और इसी तरीके से अमेरिका जो है वो पीछे हट जाएगा उस 100% टैरिफ की धमकी से, और वो धमकी सिर्फ धमकी ही रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस सारे अरसे में ये सारे इकदाम उठा के आखिर हासिल किया क्या? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है और इसका जवाब है कुछ भी नहीं।
प्रेसिडेंट ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ भरम टूटा, उनको लगता ज़रूर था कि चाइना वो मुल्क हो सकता है जैसे बाकी ममालिक हैं जिन पे टैरिफ लगा के अपनी बातें मनवाई हैं, और बड़े बड़े मगरबी ममालिक हैं। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड किंगडम ने जो डील की है बहुत सारी अमेरिका की शराइत मांगने के बाद की है, और इसी तरीके से दीगर मगरबी ममालिक ने भी। चाइना वो वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका की शराइत नहीं मानी, अमेरिका से अपनी शराइत मनवाई हैं। सो ये वो चीज़ है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का यकीन दिला चुकी है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है चाइना को घुटनों के बल लाना, चाइना को मजबूर करना कि वो उनकी तमाम बातें माने। और रही बात कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात होगी तो उसमें एक और इशू है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा उस पर बात करते हैं, और वो है रूस से तेल की खरीदारी का। अच्छा, अब जितनी मैंने आपको मिसालें दी हैं जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को या अमेरिका को पीछे हटना पड़ा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप शायद उसको भी जाने दे। वो रूस से तेल की खरीदारी बंद करने के लिए जो मुतालबा है चाइना से, ये भी करने की पोजीशन में इस वक्त नजर नहीं आते। डिप्लोमेसी में इन दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग रही, टैरिफ वॉर रही, ट्रेड वॉर रही, इसमें इस वक्त वाज़े तौर पे चाइना जो है वो फातिह बनकर उभरा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, जो सख्ती रही है उनकी, वो बाकी ममालिक पे तो चल गई, लेकिन चाइना वो मुल्क है जिस पे वो काम ना कर सकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.